नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन शुरू करने से पहले जितने भी साथी पहली बार जागरव एकेडमी से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम से। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। तो दोस्तों, कोट ऑफ द डे है, द की टू सक्सेस is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear। तो दोस्तों, जो सफलता की जो मूल कुंजी है वो यह है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को उन चीज़ों पर फोकस करें जिनकी हम इच्छा करते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिनसे हम डरते हैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री डैश का निधन हो गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए रमन सिंह, बी अजीत जोगी, सी एनडी तिवारी और डी मदन लाल खुराना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत जोगी। दोस्तों, साथ ही साथ में बात करें रमन सिंह की, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे सीएम बने थे छत्तीसगढ़ के, और दोस्तों इन्होंने 3 कार्यकाल पूरे किए हैं, दिसंबर 2003 से दिसंबर 2018 तक। इसके अलावा बात करें दोस्तों एनडी तिवारी की, तो दोस्तों ये 3 बार यूपी के सीएम बने छोटे छोटे कार्यकाल के लिए, और दोस्तों यूके यानी उत्तराखंड के भी सीएम बने 2002 से 2007 तक। इसके अलावा बात करें दोस्तों मदन लाल खुराना की, जो दिल्ली के सीएम थे दोस्तों 93 से 96 तक। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर यानी कि जो सबसे पहले बने थे जब छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो दोस्तों वो थे अजीत जोगी। और दोस्तों ये पॉलिटिशियन बनने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे और 25 वर्षों तक दोस्तों इनको डीएम का अनुभव था। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उके, और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए टीएस त्रिमूर्ति, बी पीके नायर, सी नरेंद्र बत्रा और डी केवी कामत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है। बात करें दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति की, तो ये यूएन में भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें यूनाइटेड नेशंस में। दोस्तों इसी के साथ बात करें पीके नायर की, जिन्हें अभी हाल ही में नाइजर का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नाइजर के लिए। और बात करें दोस्तों केवी कामत की, तो ये वर्तमान में चेयरमैन हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें नरेंद्र बत्रा की, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और दोस्तों इनको वर्तमान में ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर भी बनाया गया है। बात करें दोस्तों अभी हाल ही में इनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो दोस्तों वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जो इनका कार्यकाल था वो दोस्तों मई 2021 तक बढ़ा दिया है, और दोस्तों ये वहाँ पर प्रेसिडेंट के पद पर मई 2021 तक बने रहेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय की, दोस्तों वो है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों वो है थॉमस बाक। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए एक डैश ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 200 मिलियन यूएस डॉलर, बी 170 मिलियन यूएस डॉलर और सी 175 मिलियन यूएस डॉलर, डी 177 मिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 177 मिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भारत सरकार को 177 मिलियन
डॉलर का दोस्तों एक ऋण प्रोवाइड कराया है, जिसके द्वारा जो महाराष्ट्र राज्य का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 450 किलोमीटर जो है इतने डिस्टेंस की जितने भी हाईवेज हैं और 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और इनकी जो कनेक्टिविटी है वो नेशनल हाईवे, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, रेल हब्स, इंटर स्टेट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इंटरप्राइज क्लस्टर्स और साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चर एरियाज है उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है और साथ ही साथ में महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट का जो स्टाफ है उसको भी ट्रेन किया जाएगा। बात करें दोस्तों चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की तो दोस्तों वो हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात करें तो दोस्तों वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। एशियन डेवलपमेंट के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मासात्सुगा असाकावा और मुख्यालय की बात करें दोस्तों वो है मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे आईटी फर्म विप्रो का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं ए थियरी डेलापोर्टे, बी आर श्रीरेखा, सी एमान इज्जत और डी अबिदाली नीमचवाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थियरी डेलापोर्टे, जिन्हें विप्रो का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। बात करें दोस्तों आर श्रीरेखा की, जो केरल की पहली महिला डीजीपी अपॉइंट की गई हैं। बात करें दोस्तों एमान इज्जत की, जो कैपेजेमिनी ग्रुप के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। और अबिदाली नीमचवाला की बात करें तो दोस्तों ये विप्रो के एमडी और सीईओ हैं, जो कि 1 जून 2020 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें थियरी डेलापोर्टे की, जो कि 6 जुलाई 2020 को एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे और दोस्तों 1 जून 2020 तक अबिदाली नीमचवाला इस पद पर बने रहेंगे। बात करें दोस्तों थियरी डेलापोर्टे की, जिन्होंने कैपेजेमिनी ग्रुप में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया है दोस्तों, और इन्हें 25 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कैपेजेमिनी ग्रुप में। बात करें दोस्तों चेयरमैन ऑफ विप्रो की, तो दोस्तों वो हैं ऋषद प्रेम जी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 28 मई, बी 29 मई, सी 31 मई और डी 25 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 मई। दोस्तों बात करें 28 मई की, तो इस दिन सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हंगर डे। और बात करें दोस्तों 31 मई की, तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड नो टबैको डे। और बात करें दोस्तों 25 मई की, तो इस दिन सेलिब्रेट किया गया नेशनल मेमोरियल डे। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बात करें दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स की, जो हर साल 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों ये पूरी तरह से समर्पित होता है उन सभी वुमेन और मेंस के लिए जिन्होंने मिलिट्री, पुलिस और सिविलियंस के रूप में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपना सहयोग दिया है। बात करें दोस्तों इस वर्ष यानी कि 2020 की जो थीम रही है वो है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। और दोस्तों इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जो उनका रेजोल्यूशन है 57/129। और दोस्तों यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन था पहला यानी कि फर्स्ट वन, उसको 29 मई 1948 में इस्टेब्लिश किया गया। और दोस्तों उसी के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक छोटी टुकड़ी यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किया गया था। और दोस्तों इन्हीं ऑब्जर्वर्स ने यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNTSO की स्थापना की, ताकि वो इजराइल और अरब नेबर्स के बीच जो सैन्य समझौता हुआ था उसको मॉनिटर कर सकें। और दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है या शुरू किया गया दोस्तों, ताकि जो 3700 लोगों ने शांति बनाए रखने के लिए जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उनमें अपनी जान गंवाई है, ताकि उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 36वें, बी 35वें, सी 34वें और डी 33वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36वें, जो गोवा में दोस्तों आयोजित होने वाले थे। इनको कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बात करें दोस्तों 35वें, तो ये दोस्तों आयोजित किए गए थे केरल में 2015 में। और बात करें दोस्तों 34वें संस्करण की, तो ये आयोजित किया गया था झारखंड में दोस्तों 2011 में। और 33वें की बात करें तो दोस्तों 33वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किए गए थे 2007 में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों कोविड-19 के कारण जो 36वें नेशनल गेम्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है और आयोजित कब होने थे दोस्तों? ये अक्टूबर नवंबर गोवा में। दोस्तों इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों 1924 में इंडियन ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए, तब इनको जाना जाता था इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से। और 1924 से 1935 तक इस नाम से इनको जाना जाता था। 1940 से अब तक दोस्तों इनको जाना जाता है नेशनल गेम्स के नाम से। और मोटो की बात करें तो दोस्तों मोटो है गेट सेट प्ले। बात करें दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की, तो दोस्तों वो हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर चुने गए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वो है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रसिद्ध ज्योतिषी का निधन हो गया है जिनका नाम डैश है। ऑप्शन है हमारे पास ए कोटाम राजू नारायण राव, बी बेजान दारूवाला, सी संदीप कोचर और डी पंडित अजय बाम्बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेजान दारूवाला। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें बेजान दारूवाला की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर थे दोस्तों, और इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये पिछले कुछ दिनों से दोस्तों बीमार थे और गांधीनगर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे। बात करें दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की, तो उनके द्वारा इनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है दोस्तों। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अहमदाबाद का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो कोविड-19 पेशेंट्स की जो लिस्ट अनाउंस की गई उसमें भी इनका नाम था, मगर इनके परिवार वालों ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। बात करें दोस्तों बेजान दारूवाला की, तो इनके द्वारा जो प्रिडिक्शन की गई थी जो महान हस्तियों के बारे में, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में, और दोस्तों जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जो प्रधानमंत्री बनने की जो इन्होंने प्रिडिक्शन की थी दोस्तों, उस वजह से बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे। और दोस्तों ये न्यूज़पेपर्स में गणेशा स्पीक्स के नाम से भी कॉलम अपना निकालते थे। इनके अलावा दोस्तों जो इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रेडिक्शन रही हैं उनमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे संजय गांधी का एक्सीडेंट, इंदिरा गांधी की हत्या, गुजरात भूकंप और दोस्तों 2019 लोकसभा के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और इनके द्वारा जो एस्ट्रोलॉजी की जाती थी वो भी लगभग सत्य साबित होती थी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपैट का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन है बी हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत काम करने वाला एक राष्ट्रीय संस्थान है। और दोस्तों इसका जो नाम बदला गया है वो तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत बदला गया है। और बात करें दोस्तों इसका जो एम है वो जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ करनी है वाया एक कंबाइंड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन और रिसर्च, यानी कि शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देना है। बात करें दोस्तों इसके एस्टेब्लिश की,
यानी कि इसकी स्थापना की तो दोस्तों वो 1968 में की गई थी भारत सरकार द्वारा विद द असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत चेन्नई में। बात करें दोस्तों यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की, तो दोस्तों वो हैं DV सदानंद गौड़। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास A 28 मई, B 29 मई, C 25 मई और D 30 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D 30 मई। बात करें दोस्तों 28 मई की, तो दोस्तों इस दिन सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हंगर डे। और बात करें दोस्तों 29 मई की, तो दोस्तों इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर UN पीस कीपर्स डे सेलिब्रेट किया गया। बात करें दोस्तों 25 मई की, तो 25 मई को सेलिब्रेट किया गया नेशनल मेमोरियल डे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं इससे जुड़े हुए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए। दोस्तों 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के लिए अहम दिन माना जाता है। और दोस्तों आज ही के दिन हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। और दोस्तों ये जो प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से होता था एक साप्ताहिक पत्र के रूप में। दोस्तों उदंत मार्तंड हिंदी साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। और दोस्तों उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में अनेक पत्र तो निकल रहे थे, लेकिन दोस्तों हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसीलिए उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया गया। और दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जुगल किशोर जी के द्वारा, जो कि मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे। और यह पत्र हर मंगलवार को निकलता था। दोस्तों बात करें इसके पहले अंक की, तो दोस्तों 500 प्रतियां छपी थी। और पैसों की तंगी की वजह से उदंत मार्तंड का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका, इसलिए 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। बात करें दोस्तों उदंत मार्तंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समाचार सूर्य। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अफ्रीकी क्वारेसा अब्दुल करीम को अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से हमारे पास A कोविड-19, B HIV, C कैंसर और D हुपिंग कफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के जो रिसर्च के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने कार्य किया है, उसके लिए दोस्तों इनको क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें क्वारेसा अब्दुल करीम की, तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और इनके द्वारा टॉपिकल जेल डेवलप किया गया है, जिसके लिए दोस्तों इनको क्रिस्टोफ मेरियक्स प्राइज से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों क्रिस्टोफ मेरियक्स प्राइज़ की, तो फ्रांस का जो टॉप साइंस प्राइजेस में से एक है। और दोस्तों इन्होंने इस प्राइज़ के तहत $5,51,000 जीते हैं। और बात करें दोस्तों इनकी ये कहाँ कार्यरत है, तो दोस्तों डरबन में सेंटर है एक एड्स के लिए दोस्तों, एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, यानी कि कैप्रिसा, जिसके वे ली हेड हैं। और दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य किया है HIV के रिसर्च में। बात करें दोस्तों साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। और कैपिटल की बात करें तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल दोस्तों होती हैं। प्रिटोरिया की बात करें तो दोस्तों वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर है। केप टाउन की बात करें तो दोस्तों वो लेजिस्लेटिव लेवल पर है। और ब्लूमफॉन्टेन की बात करें तो दोस्तों वो जुडिशियल लेवल पर है। करेंसी की बात करें दोस्तों साउथ अफ्रीका की, तो वो है रैंड। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।